हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषिका राणा में। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज मैं आपको सेल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊँगी। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे नोट डाउन किए हैं और मैं उन्हें आपको समझाऊंगी। और मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था, कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें तो अपने साथ पेन और एक कॉपी ज़रूर लें ताकि आप अपने नोट्स बना सकें साथ साथ में, जो कि आपको आगे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और अपनी कमेंट्स देना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का हम सेकेंड चैप्टर सेल बायोलॉजी का, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि इस चैप्टर का नाम सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स इनक्लोज्ड विद इन ए थिन कवरिंग कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स मैंने आपको कल समझाया था। जो ये सेल्स होती हैं, इनके अराउंड एक कवरिंग होती है, थिन कवरिंग होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनमें अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। और इन दोनों ही सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये तीन ही ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई में। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं कि प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई possesses an additional layer outside the plasma membrane. This layer is called cell wall. नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल वॉल टाइप। अब सेल वॉल दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है इन यंग सेल्स, जो कि प्लांट की यंग सेल्स होती हैं उनमें ही प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन मेरिस्टेम, फोटोसिंथेटिक सेल्स, सम स्टोरेज सेल्स एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स। प्राइमरी सेल वॉल इन मेरिस्टेम्स में, फोटोसिंथेटिक सेल्स में, सम स्टोरेज सेल्स में, पेरेन्काइमा सेल्स में प्रेजेंट होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट इन मेच्योर प्लांट सेल्स। ये की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, माइंड में रखना है कि ये प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल्स में होती हैं और ये मेच्योर सेल्स में होती हैं। स्पेशली डेड सेल ऑफ जाइलम, कॉर्क, स्क्लेरेन्काइमा। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। ये एडिशनल है, प्राइमरी तो दोनों में ही प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंडरी जो है वो जाइलम, कॉर्क और स्क्लेरेन्काइमा में एडिशनल सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिक सब्सटेंस एंड प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंसेस, तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिक सब्सटेंस एंड प्रोटीन। इसमें प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिक सब्सटेंस और प्रोटीन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सेल्यूलोज की कंपोजिशन थोड़ी कम होती है। लेकिन ये चार जो मेन हैं, ये कंपोनेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट हैं, रिमेंबर, इनको याद रखना है आपने। ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। जो सेल्यूलोज की मैक्रोफाइब्रिल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो सेल्यूलोज है वो एक चेन है ग्लूकोज की, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है, ये एक पॉलीसेकेराइड है।
तो ग्लूकोज की जो लिंकेज है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है सेल्यूलोज में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सो नेक्स्ट, चीफ कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल का चीफ कंपोनेंट्स हैं सेल्यूलोज, लिग्निन, सुब्रिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, फैट एंड वैक्सेस। ये सब्सटेंसेस जो हैं वो चीफ कंपोनेंट्स हैं सेकेंडरी सेल वॉल के। जैसे हमने पीछे प्राइमरी सेल वॉल के पढ़े कि प्राइमरी सेल वॉल में भी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिक एंड प्रोटीन्स होते हैं, और सेकेंडरी सेल वॉल में भी सेल्यूलोज, लिग्निन, सुब्रिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, फैट, वैक्सेस प्रेजेंट रहते हैं। अब जो रिजिडिटी ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल इज ड्यू टू द लिग्निन। जो लिग्निन प्रेजेंट रहता है सेल वॉल में सेकेंडरी में, उसकी वजह से ही रिजिडिटी होती है सेल वॉल की। नेक्स्ट पॉइंट है मिडल लैमेला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज द इंटरसेलुलर सब्सटेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश की है। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और इन दोनों सेल्स के बीच की जो ये लेयर है जो इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही है, इसे हम मिडल लैमेला कहते हैं। मिडल लैमेला जो है वो हेल्प करता है टू एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइंट रहने में, ज्वाइंट करता है ये दोनों सेल्स को, एडहेर। मिडल लैमेला इज चीफली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। बहुत ही एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मिडल लैमेला जो है वो किससे बना होता है चीफली, तो बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। Formation of middle lamella occur at the stage of telophase during cell division। जो मिडल लैमेला है उसकी फॉर्मेशन होती है टीलोफेज में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के जो फेजेस हैं उनमें जब टीलोफेज होता है तब मिडल लैमेला की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा, दीज आर सम स्मॉल चैनल्स दैट डायरेक्टली कनेक्ट द cytoplasm of neighboring plant cells to each other, establishing living bridge between cells। प्लाज्मोडेस्मेटा, जैसे ये डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। जैसे ये दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है और कनेक्शन थ्रू सेल वॉल भी हो सकता है। तो जो ये कनेक्शंस हैं, डायरेक्ट चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का between the adjacent cells is called the plasmodesmata। If exchange occur through the cytoplasma, then we call this pathway as a symplastic pathway, and if transport occur through the cell wall, then it's called a apoplastic pathway। Through cell wall apoplastic and through cytoplasma symplastic pathway। So next है हमारा different models on structure organization of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे, और में से कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। सबसे पहला मॉडल जो दिया गया था वो था लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल, विच इज़ गिवन बाय ओवर्टन। ये सिर्फ हमने इनके नेम और जिन्होंने दिया था उनके नेम ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मॉडल है बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल, ये दिया था गॉटर एंड ग्रैंडल इन 1925। नेक्स्ट है डेनेलाई डेवसन मॉडल। डेनेलाई डेवसन मॉडल, डेवसन एंड डेनेलाई इन 1935-1952 में ये मॉडल दिया गया था, और इस मॉडल को हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच इज़ गिवन बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। बहुत जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, तो ये दिया था रॉबर्टसन ने 1959 में। इस मॉडल में उन्होंने एक ट्राइलैमिनर, इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ए ट्राइलैमिनर लेयर, जिसमें अपर साइड वाली और लोअर साइड वाली जो मेम्ब्रेन लेयर होगी वो प्रोटीन की होगी,
और अपर और लोअर जो है ये प्रोटीन की बनी होंगी, और जो ये मिडल वाली लेयर है ये बनी होगी लिपिड की। तो ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच वॉज गिवन बाय रॉबर्टसन इन 1959। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल on plasma membrane structure which was fluid mosaic model given by Singer and Nicholson in 1972 to 1974. According to this model, membrane is made up of sheet of lipid and globular proteins which are embedded in it. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बनी होती है, और लिपिड की लेयर में ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड रहती हैं विच वॉज एक्ट एज ए कैरियर। नेक्स्ट हमारा है मेजर लिपिड ऑफ प्लांट मेम्ब्रेन। प्लांट मेम्ब्रेन में कौन से मेजर लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं? एक तो यहाँ पे 3 मेजर लिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टिरोल। फॉस्फोलिपिड्स का एग्जांपल है लेसिथिन, ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, स्टिरोल का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल इज द स्टिरोल लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम स्क्वेलिन। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक स्टिरोल लिपिड है जिसे हम डिराइव करते हैं स्क्वेलिन। स्क्वेलिन जो है वो शार्क लीवर ऑयल से को हम स्क्विलिन कहते हैं, शार्क लीवर ऑयल को हम स्क्विलिन कहते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल है विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनिमल सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से सारे सब्सटेंस क्रॉस नहीं कर सकते, ये सिर्फ सेलेक्टिवली परमेबल है, इसलिए इसे हम सेलेक्टिवली और डिफरेंशिएटली परमेबल कहते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस जो ईजिली परमेबल हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो वो हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। और फैट सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म ईजिली पेनिट्रेट ऑल सेल मेम्ब्रेन। ये सारे सब्सटेंस ईजिली सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाते हैं। बट सम सब्सटेंस विच डू नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट हेल्प ऑफ कैरियर, और वो हैं प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होने के लिए कैरियर की हेल्प चाहिए होती है, इनको कैरियर की हेल्प के थ्रू ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अकर थ्रू 2 ways, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी यूज्ड नहीं होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एटीपी यूज्ड होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम टाइम इन चीज़ों की फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं। तो पैसिव में एटीपी नॉट यूज्ड, नॉट रिक्वायर्ड, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव फर्दर डिवाइड इनटू टू प्रोसेसेस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। Diffusion, movement of ion from high concentration to lower concentration in electrochemical gradient is called diffusion. Osmosis is the net diffusion of water molecule through semi-permeable membrane. जहाँ पे आपकी semi-permeable membrane आ गई वहाँ पे concept होता है osmosis का। Semi-permeable membrane related to osmosis. And active transport, movement of molecule from lower concentration region to high concentration region against the gradient, और इसके एग्जाम्पल है सोडियम पोटाशियम पंप। ये सोडियम और पोटाशियम पंप हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का लास्ट पॉइंट,
लास्ट पॉइंट है आज की मेरी इस वीडियो का, डिफ्यूजन टाइप्स। डिफ्यूजन दो तरह की होती है, पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ आयन रहती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सम प्रोटीन्स एक्ट एज ए शटल और कैरियर फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जहाँ पे कुछ सॉल्वेंट कुछ आयंस को, कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए कैरियर की हेल्प होती है डिफ्यूजन में, उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ आया होगा, और मैं आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और इस पे कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।